यस डियर एटीपियंस, राधे राधे। देखिए, ये जो लास्ट समय आ गया है जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, रिवीजन का टाइम चल रहा है। मैं जानता हूँ आप में से कुछ प्राणी ऐसे भी होंगे जो सिलेबस कंप्लीशन में अभी भी लगे हुए होंगे, दैट्स फाइन। लेकिन रिवीजन कैसे करना है, इस समय बेस्ट तरीका क्या रहेगा, मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ जो आपके लिए सबसे इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि देखिए, एक बात कही जाती है, वट मैटर्स इन द एंड इज हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन। एग्जाम के दौरान कितना आपको असल में याद रह पाता है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा? देखो, पहली चीज सभी को पता होता है, जो नोट्स हमने बनाए हुए होते हैं उसमें की पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया होता है, तो नोट्स को पढ़ना चाहिए। लेकिन नोट्स को सिर्फ पढ़ने से रिटेंशनशिप अच्छी नहीं होती। इशू कहाँ फंसता है? इशू ये फंसता है कि जो हमें आता है ना, जो नॉर्मल चीजें होती हैं, हम उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं और जहां हम अटकते हैं ना, उसको बार बार अवॉइड करते हैं, स्किप करते रहते हैं। ये कॉमन मिस्टेक हमसे होती है। अब इस गलती से कैसे बचें? इस गलती से हम ऐसे बच सकते हैं कि अगर हम उन की पॉइंट्स को लिखें जहां जहां हम स्टक होते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि कोनिक सेक्शन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कईयों के दुखती रह गई है। कई सारे ऐसे ऐसे फॉर्मूला फिजिक्स में भी होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, साइन कन्वेंशन नहीं पता होता, जहां जहां हम स्टक होते हैं। तो वो की पॉइंट्स बेटा आपको लिख के देखने चाहिए। जितना उन की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखोगे, याद आपको बेटर होगा। बात समझ में आई? तो सब कुछ नहीं लिखना, ये नहीं कि जो आता है दोबारा से उसको लिख रहे हो। अरे भाई, वो तो पता ही है यार, जो फॉर्मूलेज है v इक्वल टू यू प्लस एटी या छोटे मोटे फॉर्मूले सभी को पता है भाई। पता लगे f इक्वल टू एम ए लिख के देख रहे हो, तो ठुल्लूपंती नहीं करना। ठीक है, तो की पॉइंट्स वही लिखना जिसमें आप अटक रहे हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कुछ चीज है। अब बात आती है मॉक टेस्ट जो आपने दिए। कई बच्चे अभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो मॉक टेस्ट के जो एरर्स आपने पहले किए, आई थिंक आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज तो किया ही होगा। तो मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस आपने किया है, उसके बेसिस पे कुछ एरर्स रहे होंगे आपके कि यार ये कॉमन मेरी गलती रहती है। तो उन एरर्स के थ्रू भी रिवीजन करिए कि यार इस तरह के कंसेप्चुअल एरर्स मेरे को नहीं करने हैं। तो उससे भी रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि मैं कहां कहां फंसता था, कहां कहां गलती मुझसे होती थी। ये आपको जरूर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिस अभी भी कर ही रहे होगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे एवरी सिंगल डे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन रिवीजन करने का बहुत अमेजिंग तरीका होता है। जैसे मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक में अगर बहुत सारे रिएजेंट्स याद करने हैं, तो याद करने में अगर हम कन्वर्जन्स करते हैं या फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, चाहे आप अपने नोट्स को रेफर क्यों ना करो, लेकिन ये जो रिएजेंट्स है आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली when you do more and more questions of physics and mathematics as well, जो रिजल्ट्स हैं आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। तो नेचुरली, वो तो नेचुरल सी बात है। यानी प्रैक्टिस इज अ बेटर वे। सिर्फ नोट्स को देखते रह के टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। अगर आपने घंटों घंटों नोट्स को बस देखते रहे, समझ जाना बहुत भारी नुकसान कर रहे हो, ब्लंडर है बहुत बड़ा। तो सिर्फ नोट्स को स्किम करते रहने से काम नहीं चलेगा। ये जो मैंने बाद वाले पॉइंट्स बताए हैं, ये 2, 3, 4, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मेंटल रिवीजन। मेंटल रिवीजन क्या होती है, ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ये मेथडोलॉजी भी नहीं पता होती। लेकिन ये मैंने खुद ने भी जेई प्रिपरेशन में यूज किया था, मैं बता देता हूं आपको। उसको माइंड मैपिंग भी बोलते हैं। इसमें मैं कैसे करता था वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा दिमाग के अंदर एक फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह से मुझे शुरू से लेकर एंड तक पता होता था। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, हमेशा एग्जांपल देता हूँ ऑप्टिक्स का एग्जांपल। अब ऑप्टिक्स में मेरे दिमाग में होता था कि यार ऑप्टिक्स दो तरह का है, एक तो वेव ऑप्टिक्स है, एक रे ऑप्टिक्स है। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर एक तो है रिफ्रैक्शन, एक है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन पहले नॉर्मली पढ़ाया जाता है, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है। रिफ्लेक्शन में हमें नॉर्मली पहले प्लेन मिरर पढ़ाया जाता है, फिर कन्वेक्स कनकेव पढ़ाया जाता है। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी मेनली कन्वेक्स और कॉन्केव मिरर जो आते हैं, उनके कुछ फॉर्मूला होते हैं, उनकी कुछ साइन कन्वेंशन होती है। फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन आता है, रिफ्रैक्शन के बाद लेंस आते हैं। ठीक है, तो इन सब में एक सीक्वेंसिंग है, इन सब में कुछ की फॉर्मूला है, कुछ साइन कन्वेंशन है। तो आप समझ रहे हो? तो ये सीक्वेंसिंग पूरी दिमाग में बस जाती है कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, इनके की फॉर्मूलाज। यानी कोई भी चैप्टर अगर आपको पकड़ना है, जैसे कि मान लो आपने पैराबोला पकड़ा, तो उसको एक सीक्वेंस में आपको दिमाग में रखना है कि यार पैराबोला में ये 5 कॉन्सेप्ट होते हैं और ये 5 कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये की पॉइंट्स फॉर्मूलाज होते हैं। समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया होता, मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे और शॉर्ट नोट्स मैंने दिमाग में छाप दिए थे। तो कैसे करते हैं मेंटल रिवीजन? उसका तरीका होता है कि नोट्स सामने रखे एक बार और फिर उस नोट्स का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आंखें बंद करके दिमाग में फ्रेम किया, दिमाग में इमेजिन किया कि इस चैप्टर में पहले क्या था, फिर क्या था, ये 5 कॉन्सेप्ट इस सीक्वेंस में है। तो
पहले हमें वो सीक्वेंस, ब्रॉड सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर हर कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन कौन से की फॉर्मूला है। अब अगर मेरे को याद नहीं आ रहा तो मैंने एक बार नोट्स को रेफर कर लिया, 2 बार रेफर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आंखें बंद करके वो आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। एक बार आंखें बंद करके अगर फॉर्मूलाज आपके दिमाग में चलने शुरू हो गए, आपके जम गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आपको एक डर खत्म हो जाता है कि अरे यार ये फॉर्मूला मैं भूल गया तो क्या होगा। अरे भाई, जब दिमाग से तेरे बस गए, तेरे को आंखें बंद करके तू उसको याद कर पा रहा है, तो बस फिर एग्जाम में भी तुझे याद रहेंगे। तो ये लास्ट एंड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत आएगा कि हाँ यार मैं एग्जाम में भी आई एल एबल टू रिटेन, जो भी मेरे सामने आएगा मेरे को सवाल में फॉर्मूला कौन सा लगाना याद आ जाएगा, है ना बेटा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए इंपैक्टफुल रहा होगा। लिमिटेड समय में मैक्सिमम कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहता हूं, तो फुल जोश में बच्चों लाइक करिए। अगला वीडियो किस टॉपिक से चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।